हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम पर्यावरण भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी जो पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट सेट एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस, आज हम जानेंगे पर्यावरण क्या है। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ? पड़ोस। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण क्या कहलाता है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु। ठीक है, कोई पेड़, ठीक है, कोई घर जहाँ पर लोग रहते हैं, ये क्या है? ये पर्यावरण ही तो है। ठीक है, यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या मिश्रण है। ठीक है, किससे मिलकर बना यह है? प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं से। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इसमें शामिल हैं। ठीक है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां, ठीक है, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अब बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है? जीवीय और अजीवीय, ये जानेंगे। जीवीय मतलब जो जीवित, जैसे जिनमें पादप जंतु, ठीक है, सजीव प्राणियों का संसार क्या कहलाता है? जीवी कहलाता है, बायोटिक कहलाते हैं। ठीक है, अबायोटिक कौन होते हैं? निर्जीव, जैसे कोई वस्तु, ठीक है, कोई स्थल, ये क्या है? ये है अजीवी है। ठीक है, अबायोटिक है। इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं गाइस, पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे नेचुरल कंपोनेंट कौन कौन है? वाटर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर, ठीक है, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, और ह्यूमन मेड, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कंपोनेंट, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री। ठीक है, और ह्यूमन कंपोनेंट कौन है? इंडिविजुअल, जैसे स्वयं व्यक्ति, ठीक है, फैमिली, कम्युनिटी, कोई समुदाय, ठीक है, रीजन्स, धर्म, ठीक है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये क्या है? ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं। किसके? एनवायरनमेंट के। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतु, ये मिलकर क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल इसका ही भाग है। ठीक है, पृथ्वी की ठोस पपड़ी, कठोर ऊपरी परत स्थलमंडल कहलाती है। ठीक है, यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ठीक है, यहाँ पर
अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ये लैंडफॉर्म्स, ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानवीय बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, खनिज संपदा का एक स्रोत है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। अब जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, ठीक है, समुद्र, महासागर आदि जैसे जलाशयों से मिलकर बनता है, जलमंडल कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल के थामे रहता है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण ही क्या सब एक जगह स्थिर हैं। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, इनमें कई प्रकार के जैसे गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, वायुमंडल में जैसे परिवर्तन होंगे तो हमारा मौसम बिगड़ जाता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। गर्मी, तेज पानी, तूफान, चक्रवात, ये क्या है? वायुमंडल परिवर्तन करने से ही तो होते हैं। ठीक है, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। कौन? पादप, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक जैव मंडल बनाते हैं, यही जीवित संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं पर्यावरण का क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, वायुस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या? देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है, बिल्कुल करता है। आवश्यक परिवर्तन क्या? रहने के लिए घर बनाना, ठीक है, जमीन पर खेती करना, ठीक है, ये क्या है? ये जरूरत ही तो है, उसकी जो जरूरत पड़ती है वो परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, आदि मानवों ने बना लिया था। समय के साथ कई आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे समय होता गया उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, ये क्या है? उनकी आवश्यकताएं तो है। ठीक है, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। इनमें से क्या? जैसे फसल उगाना, ठीक है, पशुओं को पालना, स्थायी जीवन जीना आदि सीख लिया था। ठीक है गाइज, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे गाइज। कल की क्लास में हम इससे नेक्स्ट क्लास में और कुछ टॉपिक लाएंगे। ठीक है, तो गाइज आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है गाइज, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें
कमेंट करके बता सकते हैं गाइज, ठीक है।